बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन हासिलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साकिब सलीम साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हासिलपुर। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। वकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे और आपने अपने इस टेनोर में क्या क्या इस बार को लेकर डेवलपमेंट करवाई है। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? ठीक ठाक जी, बेहतरीन, सब ठीक ठाक है। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तलीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिलपुर से ही अपना मैट्रिकुलेशन जो है मैंने अपना तामीर नो पब्लिक स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम जो है कनाल व्यू, वहाँ से मैट्रिक किया है। उसके बाद इंटर गवर्नमेंट कॉलेज हासिलपुर से और ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री मैंने लाहौर पाक यूनिवर्सिटी से हासिल की है। और इसके अलावा जो LLB मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की है। और मैं अपने करियर में अपने दोस्तों का, वकला का भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भरपूर मैंडेट दिया है और रिकॉर्ड जो है लीड से मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। और मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर जितनी एफ़र्ट्स उनके लिए कर सकता हूं जो मैंने की हैं। जो मिसाल के तौर पर हमने सबसे पहले जो हमारी रेस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, हमारा वो बड़ा दरीना मसला था। तकरीबन 6 माह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा था। वो मैंने और प्रेसिडेंट साहब की कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके, क्योंकि हम यूनानिमसली प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पूरी बार के लिए मुंतखब हुए हैं। बेशक मेरा जो प्रेसिडेंट है वो दूसरे ग्रुप से मुंतखब हुए हैं और मैं दूसरे ग्रुप से मुंतखब हुआ हूँ। अपोजिट ग्रुप होने के बावजूद हमने आपस में मिलजुल कर बार की वेलफेयर के लिए काम किया है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले हमें 57 कनाल जो लैंड है वो जो है सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है। उसका पोजेसन हमारे हैंड ओवर कर दिया गया है कि भी उसमें हम अपने न्यू चैम्बर्स जो है वो अलॉट कर सकते हैं। अब उसमें सिर्फ हमें कुछ जो देर हो रही है वो हाई कोर्ट की तरफ से हम मुंतज़िर हैं कि वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसकी जो सड़कात हैं या उसकी 4 दीवारी है वो मुकम्मल करें और ताकि हम अपना जो है वहाँ पे चैम्बर्स जो है उसकी अलॉटमेंट बाकायदा तौर पे कर सकें। और उसके अलावा जो चैम्बर्स के अलावा जो हमारा बेसिक बुनियादी मसला होता है, क्योंकि यंग लॉयर्स जो भी आते हैं, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से जो है स्टार्ट में आगाज़ में मेरे पास भी चैम्बर नहीं था, आगाज़ किया है अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ का और जो वकालत में, तो मुझे जिन मसाइल का सामना रहा है मुझे बड़े अच्छे तरीके से अदराक है कि जो हमारे नौजवान वकला हैं उनको क्या परेशानियां हैं, क्या मसाइल होते हैं, उनके लिए चैम्बर की किस लिए ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। तो अब आगे जो है नेक्स्ट हम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो फॉर द वेलफेयर ऑफ लॉयर्स जो हम करना चाहते हैं, उसमें लाइब्रेरी हमारे लिए, जो हमारा बार रूम भी वही है, लाइब्रेरी भी वही है। तो हम लाइब्रेरी को सेपरेट करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक बिल्डिंग जो है बना रहे हैं और कैफ़ेटेरिया के लिए भी इसी तरीके से हमारे पास एलोकेशन हमने की है, जहाँ पे हम जो है अच्छे तरीके से जो है बैठने का इंतज़ाम कर सकें। कम से कम वकला के लिए उसकी सिटिंग प्लान जो है अच्छा होना चाहिए। और जो लिटिगेंट्स आते हैं यहाँ पे उनके लिए भी हम लिटिगेंट शेड जो है उसके लिए हमने रिक्वेजिशन जो है वो भेजी हुई है, रिक्वेस्ट भेजी हुई है, जो कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो इंशाल्लाह लिटिगेंट शेड भी कंप्लीट होगा। और दूसरे जो माइनर इश्यूज़ हैं वकला के, वो भी हम मुकम्मल तरीके से उसको फुलफ़िल कर रहे हैं और भरपूर वकला का हमारे साथ एतमाद शामिल है। और इंशाल्लाह ताला हम एट द एंड ऑफ द ईयर एक अच्छा जो है इख्तिताम करके जाएंगे। जी सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? ये बतौर वकील मेरी जो है आगाज़ प्रैक्टिस जो है कह सकते हैं 2015 से मैंने किया है। और 2015 जो मैं स्टार्ट किया था मैंने कि मैं एग्ज़ामिनेशन में जाना चाहता था, जुडिशल एग्ज़ाम में जाना चाहता था। लेकिन मेरे जो सीनियर हैं, जो मेरे
बड़े हैं, जो मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे कहा, और मेरे से जो उस्ताद मोहतरम जो मेरे सीनियर हैं चौधरी इसरारुल हक साहब, जिनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप एक अच्छे वकील के तौर पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे सकते हैं, आप अपना काम जो है बतौर वकील अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, तो आपको जो है सजेस्ट करता हूँ आपको मैं कि आप लाजमी प्रैक्टिस में आएँ। तो उनके मशवरा पर मैं और अपने घर वालों के, स्पेशली जो मेरे बड़े भाई हैं चौधरी माजिद सलीम एडवोकेट साहब, उनकी बड़ी मोटिवेशन मेरे साथ रही है, और उन्होंने हर मौका पर, और मेरे जीत में भी, और मेरे जो कैंडिडेचर में भी, और मेरी ज़िंदगी के मामलात में उन्होंने मेरे साथ भरपूर जो है मेरी सपोर्ट की है, और मुझे यहाँ इस ओहदे पर पहुँचाने के लिए भी उनका अहम किरदार है। जी सर, ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? पाकिस्तान में जो बुनियादी निज़ाम चल रहा है वो कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो CRPC का जो कवानीन जो है हमारे अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन हैं, जिसमें सबसे पहले FIR दर्ज कर दी जाती है, उसके बाद जो मुल्ज़म को बेगुनाह करार दे दिया जाता है, कह ये बंदा जो है बेगुनाह है। मैं इस निज़ाम के सख्त जो है उसको कह सकता हूँ कि इसमें तरमीम होने की ज़रूरत है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा तब्दीली करने की ज़रूरत है कि आम आदमी थक जाता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। और इसी तरीके से जो हमारे सिविल मैटर्स हैं, जो दीवानी केसेस हैं, उनमें भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है कवानीन में तब्दीली करने की ज़रूरत है कि एक एक केस को 10-10 साल 20-20 साल गुजर जाते हैं और फ़ैसला जात नहीं हो पाते। हाई कोर्ट्स में भी इसी तरीके से हमारे पास जो है सिचुएशन मौजूद है कि भी फ़ैसला जात जो है बहुत देर से होते हैं। तो कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है, इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जिस तरीके से पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर में एक लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है बनाई गई है, वो हर तहसील और ज़िला की सतह पर होनी चाहिए। जो इंटेरोगेशन है वो मुकम्मल तौर पर फॉरेंसिक बुनियादों पर होनी चाहिए, ताकि मुल्ज़म जो है कानून की गिरफ्त से ना छूट सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश तजावीज़ मौजूद हैं जो हम प्रॉपर फोरम पर दे सकते हैं। जो हमारे बड़े सीनियर वकला वो भी तजावीज़ इस बारे में शामिल कर सकते हैं। हमारे कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह चल रहे हैं? बार और बेंच के ताल्लुकात का जहाँ तक मामला है कि जब तक हम वकला जो है और जजेस जो हैं दोनों आपस में मिलजुल कर जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में फॉर द सेक ऑफ जस्टिस जो है वो वर्क नहीं करेंगे, हम इंसाफ के लिए, अदल के लिए कोशिश और जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है हमारे जो है फ़ैसला जात और मामलात जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चलेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ वो बड़े बावसूख और मुकम्मल तरीके से एतमाद से कह सकता हूँ कि हमारे इस टेनोर में, इस साल में हमारा जो बेंच के साथ तल्लक जो है वो मिसाली रहा है, और हमने भरपूर तरीके से जो है वकला के लिए और जजेस को जो है उनके साथ जो है कोऑपरेशन में हमने भरपूर किरदार अदा किया है, और वो बड़ा इजीली अच्छा एटमॉस्फेयर है हमारी बार का। दोनों ग्रुप्स आपस में मिलजुल के जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, और कोई किसी किस्म की हमारे दरमियान में कोई ऐसी तलखी और किसी किस्म का बार और बेंच में प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही मिसाली हमारे तल्लकात हैं। और मैं कह सकता हूँ कि वो भी वकला के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी लोगों को उनकी दहलीज़ पे इंसाफ मिलना है। मेरे शोबे में बतौर वकील मेरा किरदार सबसे अहम यही है कि मैं अपने क्लाइंट और जो मज़लूम है, जो जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ फौरी फिलल फोर इंसाफ हो, यही मेरी कामयाबी है। ठीक, आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? सैर व सियाहत में हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर हम लोग जो है शुमाली इलाका जात को पसंद करते हैं, मैदानी इलाकों के लोग जो है, और वहीं पे जाना, उसको और उस मौसम को एंजॉय करना, हम जो है अपनी जो है वो कह सकते हैं कि लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और उसके महजूज़ होने के लिए मौसम से हम उन्हीं इलाकों का रुख करते हैं।
तो ज़्यादातर हम उन्हीं इलाक़ों का जो है शौक़ भी रखते हैं कि वहीं अगर टाइम मिले और हमें जो फ़ुर्सत के लम्हात जो हैं हम वहाँ गुजारें। तो सियाहत का शौक़ जो है वो भरपूर है, लेकिन वो वक़्त के साथ मशरूत है। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? पसंदीदा डिश कौन सी है? खानों में मैं इतना ज़्यादा, आप मेरी सेहत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इतना शौक़ नहीं रखता। जो भी जो है ख़ुराक जो है मौजूद हो वो मैं जो खाना पसंद करता हूँ। कोई इसमें मैं ज़्यादा जो है चॉइसेस का शौकीन नहीं हूँ, और कह सकता हूँ कि और आम खाना खाने का शौकीन हूँ। और ज़्यादा जो कह सकते हैं कि भी पसंदीदा डिशेज़ में अगर आप स्पेसिफ़िक वर्ड यूज़ करें तो मैं समझता हूँ कि भी हमारे कल्चर में ज़्यादातर जो पसंदीदा जो हमारे खाने हैं उसमें तो हम साग के और उसके जो उसकी मक्की की रोटी जो है वो हमारे लिए जो है मकई की रोटी वो ज़्यादा पसंदीदा है। वो शौक़ और भरपूर तरीके से हम उसको पसंद करते हैं। ठीक। जी। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? बेसिकली आप आइडियल पर्सनैलिटी वकालत के शोबा में पूछना चाहते हैं या ओवरऑल आप आइडियल पर्सनैलिटी? जी, आइडियल पर्सनैलिटी में देखा जाए तो मैं जो अपने फ़ील्ड के मुताबिक अगर देखूं, अगर अपने मैं वकालत के शोबा के तौर पे देखूं तो मुझे एक ख़ातून होने के नाते और उनके नज़रियात को और उनकी जो गुफ्तगू को मैं ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ। मेरे लिए आइडियल शख्सियत हैं वो आसमा जहांगीर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उनको ज़ाती तौर पे अपनी शोबे की मुनासबत से दिली तौर पर एहतराम, अक़ीदत और आइडियल समझता हूँ। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर जनरल सेक्रेटरी इस बार आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी अपनी बार और वकला को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जिस भी नुमाइंदे का जिस भी अपने रजीम का इंतखाब करते हैं, क्योंकि वकला एक बेहतरीन सोसाइटी के तौर पे जानी जाती है और इसमें बेहतरीन लोग शामिल होते हैं और उनका इंतखाब भी बहुत बेहतरीन होता है। और मैं समझता हूँ कि आपस में मिलजुल कर और डेमोक्रेटिक अंदाज में चलना ये वकला की खूबसूरती है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सियासत को सियासत की हद तक रखा जाए, नफ़रत में तब्दील ना किया जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।